फॉर्म फिल करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद पेमेंट होती है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहेंगे तो 10+2 की बेस पे होता है, एंड OL यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड होता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन मोड डायरेक्ट फॉर्म फिल किया ऑप्शन आता है ऑनलाइन मोड का। आपने अगर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किया है फॉर्म फिल करते वक्त तो आपकी A to Z कार्रवाई, यहाँ तक कि एडमिशन भी आपका ऑनलाइन मोड के जरिए। उसके बाद 10+2 की बेस पर और कोर्सेज देख लेते हैं, जैसे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड 10+2 की बेस पर होगा, 1 साल का कोर्स है, 6000 फीस होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, जामे से डिस्टेंस में एडमिशन होता है। डिस्टेंस में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से बताऊंगा मैं, और कैसे कैसे इसका एडमिशन प्रोसेस होता है वो भी आपको बताऊंगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड होते हैं दो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कितनी फीस रहती है, सब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे बैचलर लेवल पे +2 की बेस पर आप जो फॉर्म फिल करेंगे 10+2 की बेस पर, तो आपको किस में एडमिशन मिल सकता है, BBA में। किसी को अगर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो BBA में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस 8800 रहेगी। और फॉर्म आने से पहले आपको किन डॉक्यूमेंट्स को रखना है ये मैं बता देता हूँ। फॉर्म आने से पहले आप 10-12 की मार्कशीट, अपना एक फोटो, आधार कार्ड, ये संभाल के रखें, इनकी जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त। कोर्सेज की तरफ चलते हैं। BAG में आप यानी BA जनरल में आप एडमिशन लेते हैं अगर, तो 10+2 रिक्वायरमेंट होती है। ODL एंड OL यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड होता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन मोड डायरेक्ट फॉर्म फिल किया ऑप्शन आता है ऑनलाइन मोड का। आपने अगर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किया है फॉर्म फिल करते वक्त तो आपकी A to Z कार्रवाई, यहाँ तक कि एडमिशन भी आपका ऑनलाइन मोड के जरिए, मेल के जरिए होगा। ऑफलाइन मोड वालों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। वही ऑनलाइन मोड वाले अपने मेल के जरिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन मांगेंगे आपको वही एक PDF बना के उन्हें वापस मेल करना होगा। इसकी क्लासेस भी ऑनलाइन होंगी, आपका एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा, सब चीजें आपकी ऑनलाइन मोड पर ही होंगी। मार्कशीट लेने शायद आपको बस जामिया ही जाना पड़े। वही ऑफलाइन मोड की बात करें तो फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ऑफलाइन करना है, और फिर क्लासेस भी इसकी ऑफलाइन मोड होती है। सैटरडे संडे किसी कारण अगर ऑनलाइन मोड होती है तो आप जाके बात भी कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी और एग्जाम भी आपको ऑफलाइन मोड में ही देना होगा। ऑनलाइन मोड वालों को एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही देना होता है, यानी घर बैठकर ही एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड वालों का, और ऑफलाइन वालों का जिन्होंने ODL सिलेक्ट किया होगा उनको ऑफलाइन मोड के हिसाब से ही एग्जाम देना होगा। फीस की बात करें तो फीस तो दोनों को सेम ही रहती है। फीस आप दोनों को ही ऑनलाइन मोड में ही पे करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फीस होती है, उसके बारे में बात करेंगे। कोर्सेज पे वापस चलते हैं। BCom है नेक्स्ट कोर्स, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड दोनों है, 10+2 की बेस पर है, 7200 इसकी फीस है साल की। एक और कोर्स है जो नीचे है लिस्ट में, बैचलर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है यानी ऑफलाइन मोड है, 10+2 की बेस पर है, 8800 इसकी फीस रहेगी। उसके बाद 10+2 की बेस पर और कोर्सेज देख लेते हैं, जैसे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड 10+2 की बेस पर होगा, 1 साल का कोर्स है, 6000 फीस होती है। वहीं सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी 10+2 की बेस पर होगा, 1 साल का कोर्स है, 8000 फीस होती है इसकी, और फीस आगे पीछे हो जाती है। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CIT कहलाता है, ये 10+2 की बेस पर है, 1 साल का कोर्स होगा, 6000 फीस होगी इसकी। ये सब आपका ऑफलाइन मोड ही रहेगा। मास्टर कोर्स की बात करें तो मास्टर में MA इंग्लिश है, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, 10,000 की फीस होगी इसकी। इन तीनों कोर्स की 10,000 की फीस है। वहीं MA उर्दू की बात करें तो ऑनलाइन मोड है सिर्फ, इसमें 10,000 की फीस होगी 1 साल की, पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यानी जो भी फीस होगी आपकी 1 साल की फीस है ये। MA के और कोर्स की बात करें तो MA पॉलिटिकल साइंस है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है, इसकी फीस 10,000 पर ईयर है। MA सोशियोलॉजी है, MCom मास्टर ऑफ कॉमर्स है, इसकी फीस 12,000 है, यानी सिर्फ MCom, MA HRM और MA एजुकेशन, इन तीनों की फीस में थोड़ा चेंजेस है, थोड़ी ज्यादा है। MCom की जैसे 12,000 है, MA एजुकेशन की 12,000 है, MA HRM की 16,000 फीस है 1 साल की। तो जिन लोगों को MA HRM या MCom या MA एजुकेशन में एडमिशन लेना होगा तो 12,000 या 16,000 पर ईयर पे करेंगे, बाकी सभी को 10,000 पर ईयर पे करना है। फीस की आपको बता ही चुका हूँ। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कोर्स और रह गया था, 10,000 पर ईयर है इनका भी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। MA HRM सिर्फ ऑफलाइन मोड है, तो ये मोड आपको फॉर्म फिल करते वक्त भी आ जाएगा, उसका ध्यान रखना होगा, और प्रोस्पेक्टस से भी आप पता कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात करें तो PGDGC है, 1 साल का कोर्स है, 15,500 रुपए फीस है। वहीं PG डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, 1 साल का कोर्स है, 20,000 रुपए इसकी फीस है। ये ऑफलाइन मोड है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म को जैसे ही फॉर्म आता है इसका जामिया का, तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने की फीस इसकी PG प्रोग्राम की 500 रुपए, UG प्रोग्राम की भी 500, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम यानी किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको जिसमें भी फॉर्म फिल करना होगा उसकी 500 रुपए फीस रहेगी। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी और भी बातें बताता हूँ इसके बारे में। फॉर्म फिल करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद पेमेंट होती है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहेंगे तो 10+2 की बेस पे होता है, तो आपको जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा प्रिंट आउट के फॉर्म में, उसको
को संभाल के रखना है, 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपना संभाल के रखना है, वही 10-12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही रखने होंगे। अगर कोई मास्टर पेज पे लेते हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। यानी अगर लास्ट ईयर में है आप और आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप फॉर्म फिल कर लें, तब तक आपकी मार्कशीट भी आ जाएगी। फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना हो, फॉर्म फिल करके रखें ताकि मार्कशीट आए, आप उसकी अलाउंस ले सकते हैं वहां से डायरेक्ट बात करने के बाद। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपने शो करना चाहते हैं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रखना होगा। सर्टिफिकेट सिर्फ एक केस में आपके पास नहीं हो सकता है कि अगर आप इसी साल के पास आउट है तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। माइग्रेशन आपको लेके चलना होगा, माइग्रेशन आपको देना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या आपको ओरिजिनल वो तो निकलवाना ही होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आधार कार्ड की कॉपी, उसकी जरूरत पड़ेगी। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी 10-12, बैचलर पढ़ रहे हैं तो 12th, मास्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भर रहे हैं तो भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी क्वालिफाइंग डिग्री कहलाएगी। और कोई अदर डॉक्यूमेंट अगर आप देंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मार्कशीट, तो उसकी भी ओरिजिनल कॉपी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जैसे बीएड में एडमिशन के लिए डीएलएड होना कंपलसरी होता है, उसी हिसाब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कंपलसरी होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एनओसी लेकर आना होगा आपको। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अगर शो कर रहे हैं आप, या SC ST OBC कैटेगरी अपना शो कर रहे हैं जिसका 5% मार्क्स कैटेगरी का फायदा होता है, बीएड में MBA में इन सब में फायदा होता है। अगर डिस्टेंस आप करना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। अगर ऑलरेडी जो जामिया के पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें अपना एनरोलमेंट नंबर शो करने के लिए अपनी मार्कशीट पिछली दिखा दीजिए, ताकि आपका एनरोलमेंट नंबर सेम रहे जो आपका पहले रहा होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे उसके बाद ऑनलाइन फी सबमिट पोर्टल में आपका नाम शो होने लगेगा, वहां से आपको फी सबमिट करना होगा। चाहे तो खुद से कर लीजिए आप ऑनलाइन फी सबमिट, चाहे किसी कैफे से आपको अपना फी सबमिट करवाना होगा। जब फी सबमिशन हो जाए उसके बाद उसकी स्लिप लें और उसको अपने पास संभाल के रखें। जब आपको कोर्स लेना होता है तब उसी फी स्लिप को आपको दिखाना होता है। ID कार्ड के लिए आपको फी स्लिप शो करनी होती है, तो आप उसको प्रिंट आउट करके अपने पास संभाल के रखें, चाहे PDF फॉर्मेट में चाहे प्रिंट कॉपी में। लास्ट ईयर इसका फॉर्म 1 जून 2023 को आ चुका था और इसकी लास्ट डेट 30 जून के बाद भी एक्सटेंड हुई थी और जुलाई तक एक्सटेंड हो गई थी। तो आप लोग धैर्य रखें, इंतजार करें, थोड़ा सब्र करें। इसका फॉर्म अभी नहीं तो मंथ के एंड तक भी आ जाएगा। बाकी जैसे ही फॉर्म आता है तो उसकी भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। और मुझे कमेंट करके बता दें अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या और कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना जरूर याद रखें ताकि बाकी लोगों तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंच सके।